दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम पल शादी का होता है। शादी ना सिर्फ दो अफराद को आपस में मिलाती है बल्कि ये दो खानदानों को भी आपस में जोड़ती है। मुख्तलिफ ममालिक की तरह मुख्तलिफ खानदानों की शादी की रसूमात भी मुख्तलिफ और अजीबोगरीब होती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ हैरत अंगेज और अजीबोगरीब शादी की रसूमात के बारे में, जिन्हें देख कर आप हैरान हुए बिना रह नहीं पाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बाआसानी मिलती रहें। साउथ कोरिया में शादी की ये रस्म बहुत ही अजीबोगरीब है लेकिन है दिलचस्प। दरअसल इस रस्म में दूल्हे का पाँव बांधकर उसे उल्टा लेटा देते हैं और एक भारी स्टिक से दोस्त और कजन्स वगैरह बैक पर उस वक्त तक जोर जोर से मारते हैं जब तक दूल्हे की सास उनकी मर्जी की रकम उन्हें नहीं दे देती। सोचिए, अगर किसी दूल्हे बेचारे की सास कंजूस हो तो उसका क्या हाल होता होगा। किर्गिस्तान में अगर किसी लड़के ने किसी लड़की से शादी करनी हो तो वो इस लड़की को अगवा कर लेता है। अगवा करने के बाद लड़की को लड़के के घर में रखा जाता है, जिसमें लड़की के घर वाले भी इसका साथ देते हैं। बाद में लड़के और लड़की के खानदान वाले दोनों की शादी करवा देते हैं, चाहे इसमें लड़का और लड़की शादी करने के लिए तैयार ना भी हों। अगवा होने के बाद लड़की को इसी लड़के से शादी करना लाजमी है। लड़की अपने साथ वाली इस ज्यादती पर रोती और चिल्लाती है, मगर इस चीज को यहाँ अच्छी चीज की अलामत समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तुर्किस्तान की इस रस्म ने रेप को बहुत बढ़ावा दिया है। यही वजह है कि अब तुर्किस्तान के लोग इस घटिया रस्म के खिलाफ आवाज उठाते दिखाई देते हैं। अफ्रीकी कबाइल वडाबे के लोग हर साल सितंबर के महीने में 7 दिन के लिए एक मेला लगाते हैं जिसे गरेवाल कहा जाता है। वडाबे कबाइल के लोग, जो कि बरे आजम अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, सितंबर के महीने में एक मखसूस जगह पर इकट्ठे होते हैं। इस कबीले के तमाम मर्द अपने चेहरों पर सुर्ख रंग लगाकर और खुद सज संवर कर गिरोहों की शक्ल में आते हैं। फिर मर्दों के ये गिरोह रक्स करते हैं और मुख्तलिफ आवाजें निकालते हैं। इस कबाइल की सभी औरतें, चाहे वो कुंवारी हो या शादीशुदा, इस मेले में आती हैं। जिस औरत को जो मर्द पसंद आ जाए उसकी कमर पर थपकी देती है तो मर्द कुछ घंटों के लिए उस औरत का हो जाता है। फिर ये जोड़ा पूरी जिंदगी साथ रहना चाहे तो शादी कर सकता है, वरना कुछ लम्हे गुजार कर औरत नए मर्द की तलाश में दोबारा मेले की जीनत बन जाती है। इस चीज पर किसी भी खामद को अपनी बीवी पर कोई एतराज नहीं होता और ना ही किसी औरत को अपने मर्द पर। औरत जितने चाहे मर्द तब्दील कर सकती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मेले में हुक्मरानी औरतों की ही होती है। दोस्तों, युगांडा में मर्द किसी औरत से तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक वो औरत इस मर्द के 2-3 बच्चों को जन्म ना दे ले, और अगर औरत बच्चा पैदा ना कर सके तो वो मर्द उस औरत को शादी के काबिल नहीं समझता। वो लड़की बच्चा पैदा करने के बावजूद मिस कहलाती है और उस वक्त तक मिस ही कहलाती है जब तक कोई इससे शादी ना कर ले। वो बच्चे जो लड़कियां शादी से पहले पैदा करती हैं वो मुआशरे में नाजायज बच्चे नहीं कहलाते। युगांडा के मर्द एक वक्त में कई बीवियां रख सकते हैं। दोस्तों, स्कॉटलैंड में शादी की इस रस्म को ब्लैकिंग भी कहा जाता है। स्कॉटलैंड के दीही इलाकों में जब भी कोई लड़का लड़की शादी का ऐलान करते हैं तो दुल्हा दुल्हन के दोस्त और कजन्स वगैरह लड़के और लड़की के हाथ पांव बांध देते हैं और उन पर हर तरह की गंदगी और कीचड़, गले सड़े फल और गंदे अंडे फेंकते हैं। लड़की की निस्बत लड़के का ज्यादा बुरा हाल किया जाता है। लड़के के कपड़े उतार कर इस पर गंदगी डाली जाती है और उसे सलाखों वाले पिंजरे में बंद करके गलियों में घुमाया जाता है। दरअसल ये रस्म अदा करने का मकसद इनके नजदीक ये समझा जाता है कि अगर लड़का लड़की ये सब बर्दाश्त करेंगे तो शादी के आने वाली तकलीफों को बर्दाश्त करने का हौसला पैदा होगा। दोस्तों, अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको अपने खानदान में शादी की कौन सी रस्म पसंद या बहुत अजीब लगती है। दोस्तों, इंडिया और नेपाल के चंद देहातों में शादी की ये रस्म बहुत अजीब है, जिसे पोलेंड्री कहा जाता है। इस रस्म के मुताबिक एक बाप के तमाम बेटों को एक ही लड़की से शादी करनी होती है, चाहे लड़के 3 हो या फिर 10। शादी एक ही लड़की से करनी होगी। इनमें इस रस्म का मकसद ये है कि जायदाद का बंटवारा ना हो। इसी तरह इंडिया के आदिवासी खानदानों में अगर किसी लड़के या लड़की की कुंडली में कोई दोष हो तो उसे कुत्ते या कुतिया से शादी करना होती है, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से लोगों की कुंडली का दोष खत्म हो जाएगा और फिर इनकी जिंदगी में आने वाला इनका जीवन साथी लंबी उम्र पाएगा और शादीशुदा जिंदगी खुशहाल होगी। चाइना के मुख्तलिफ इलाकों में शादी की मुख्तलिफ रस्में पाई जाती हैं।
चाइना के तुजिया खानदान के लोगों में जब किसी लड़की की शादी तय पा जाए तो वो शादी से 30 दिन पहले ऊंची आवाज में रवायती गाने गाती और रोती है। और जब शादी में 20 दिन बाकी रह जाते हैं तो बेटी के साथ माँ भी रोने की ड्यूटी सरअंजाम देती है। और जब 10 दिन रह जाएं तो घर की सभी औरतें ऊंची आवाज में रोती हैं। इनके मुताबिक दुल्हन और घर की खवातीन का रोना दुल्हन की जिंदगी में खुशियां लेकर आता है। इसी तरह चाइना की मौजूदा शादियों में फहाशी बहुत अरूज पर है। शादी की रात जब दुल्हा और दुल्हन कमरे में जाते हैं तो उनके दोस्त उनके कपड़े उतार देते हैं। इन्हें मुख्तलिफ बेहयाई वाले टास्क दिए जाते हैं जिनको उन्हें पूरा करना होता है, और अगर दूल्हा दुल्हन उसे पूरा ना कर पाए तो उन्हें सबके सामने सुहाग रात मनाना होती है या फिर अलग अलग सोना होता है। तो दोस्तों, आपको इन सब रस्मों में सबसे अजीब कौन सी रस्म लगी हमें बताइए कमेंट्स में, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी तमाम अपडेट्स बवक्त मिलती रहें और आप इंटरेस्टिंग वीडियो से लुत्फ अंदोज होते रहें।